welcome to the channel. This is Suman and today in this video we are going to do a very important theorem. थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी फिनिश कर लिए हैं एंड एक्सरसाइज 6.4 तक जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, जितने भी एक्सरसाइज 6.4 तक क्वेश्चंस हैं, वो भी हमने सॉल्व कर लिए हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस थ्योरम. आज जो हम थ्योरम करने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है और वो थ्योरम आपने ऑलरेडी सीखी हुई है और वो थ्योरम है हमारी पाइथागोरस थ्योरम. सो पाइथागोरस थ्योरम हम सबको पता है क्या होती है. राइट एंगल ट्राइंगल में बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर. करेक्ट, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम. बट क्या पाइथागोरस थ्योरम का कभी हमने प्रूफ देखा है कि किस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट लेकर आते हैं? आज हम पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट लेके आएंगे. ओके, प्रूफ करेंगे. पूरी प्रॉपर थ्योरम है पाइथागोरस पर. सो आज इस थ्योरम में हम अपनी सिमिलैरिटी के रूल्स यूज करने वाले हैं. वो रूल्स इसलिए यूज करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हम चैप्टर 6 कर रहे हैं, दैट इज सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं अपनी राइट एंगल की फिगर. तो सबसे पहले हम थ्योरम पढ़ते हैं. हमारी थ्योरम क्या है? इन राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ hypotenuse is equal to sum of square of other two sides. So हमारी थ्योरम कहती है in a right angle triangle. So इस थ्योरम में हमें गिवन है कि ट्राइंगल ABD राइट एंगल ट्राइंगल है. So लिख लेते हैं इसको हम. So, एंगल भी अगर हमारा 90 गिवन है हमें, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 90 डिग्री पर जो साइड्स होती हैं, जो साइड्स लाई करती हैं, दैट इज AB एंड BD. सो बेस एंड परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम, इट मींस AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा. 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस. सो हाइपोटेनस है हमारी AB. सो AB स्क्वायर के इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है. अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? हमारी इसमें कंस्ट्रक्शन होगी जहां पर 90 का एंगल बन रहा है, यहां पर हमारा B है 90 का एंगल. सो जहां पर 90 का एंगल बन रहा है उस पॉइंट से सामने वाली साइड पे, दैट इज हाइपोटेनस पे, हम परपेंडिकुलर खींचेंगे. हमारी कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम BC परपेंडिकुलर AD. ओके, अगर आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से होता, ओके, सो इस आप कंस्ट्रक्शन कैसे करते? इस पॉइंट से जहां पे 90 बन रहा है एंगल, वहां से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर. करेक्ट. सो आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, आप कैसे भी बना के सॉल्व कर सकते हो. कंस्ट्रक्शन हमने कर ली, अब हम प्रूफ करेंगे. सो प्रूफ करने में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हमें क्या क्या चीजें चाहिए. AB चाहिए, BD एंड AD. सो देखो AB BD AD मीन से तीनों साइड्स चाहिए हमें. सो अब हम यहाँ पे करेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर, आपस सिमिलर करेंगे. ओके, डायरेक्टली सिमिलर नहीं हो सकते, बट हम एक छोटे वाले ट्राइंगल को पूरे बड़े ट्राइंगल के सिमिलर करेंगे, देन सेकंड छोटे ट्राइंगल को हम पूरे बड़े ट्राइंगल के सिमिलर करेंगे. एज अ कंक्लूजन ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे. मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी तो आपको इजीली समझ आ जाएगा. सबसे पहले लेते हैं स्टार्टिंग वाला ट्राइंगल. ओके, दैट इज ABC. सो इन ट्राइंगल ABC, अब हम ABC को किसके सिमिलर कर रहे हैं? हम बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर कर रहे हैं. सो बड़े वाले ट्राइंगल का नाम हम सोच समझ के लिखेंगे. हमने लिखा ABC. सो ABC एंड बड़े वाले ट्राइंगल में देखो A कॉमन आना चाहिए, राइट? हम आगे वाला ट्राइंगल ले रहे हैं और पूरा बड़ा ट्राइंगल ले रहे हैं. सो A के सामने आएगा A. ABC में B एंगल है ABC. B एंगल छोटा सा है, सो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते. बट जो एंगल C है ABC के अंदर, वो 90 डिग्री का है, राइट? सो C के सामने कौन सा आएगा? बड़े वाले ट्राइंगल का 90 डिग्री. बड़े वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री कहां बन रहा है? B पर बन रहा है. सो C के सामने आएगा B, दैट इज लास्ट में. अब हमारा ट्राइंगल ABD है, सो ADB. D बचा हमारा लास्ट में, सो हमारा यहाँ बीच में क्या आ जाएगा? D. इस तरीके से आप नाम लेके चलते हो, ठीक है? अब इसमें आप क्या करोगे? एंगल A इज इक्वल टू एंगल A. सो लिख दो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन. एंगल C इज इक्वल टू एंगल B. क्यों? ईच ऑफ 90 डिग्री. ये मैंने आपको पहले भी बताई है बात. आप B इज इक्वल टू C नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पर भी B है, यहाँ पर भी B है, बट दोनों में जो B के एंगल हैं
वो अलग अलग है। इसमें बी छोटा है बट पूरे में बी देखें हम तो एंगल भी बड़ा है। सबको सोच समझ के एंगल्स के नाम लिखने। सो दो एंगल्स हमारे इक्वल हो गए तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। ट्राइंगल एडीसी सिमिलर ट्राइंगल एडीबी, रीजन एंगल एंगल। अब ये सिमिलर हो चुके हैं तो हम क्या करेंगे, साइड्स का रेशियो इक्वल लिखेंगे। कौन सी साइड का रेशियो इक्वल लिखेंगे हम, जो हमें चाहिए। देखो हमें ए बी चाहिए, बी डी एंड ए डी। सो ए बी है यहाँ, हाँ जी ए बी है यहाँ। सो रेशियो क्या बनेगा, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के 2 लिए तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग के 2 लेंगे। अब हम क्या लेंगे, ए बी का स्क्वायर चाहिए। इट मीन्स ए बी हमें 2 टाइम्स चाहिए। ए बी हमारा फर्स्ट ट्राइंगल में भी है और हमारा सेकंड ट्राइंगल में भी है। फर्स्ट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जब हमने चला तो फर्स्ट एंड सेकंड अल्फाबेट्स हमने लिए थे, बट जब हम सेकंड ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट लेंगे। करेक्ट, फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट लेना है, बट ऊपर हमारा आगे वाला ट्राइंगल आएगा क्योंकि यहाँ पे भी ऊपर आगे वाला ट्राइंगल है। सो ऊपर यहाँ आएगा ए सी दैट इज फर्स्ट एंड लास्ट, और इधर से लेंगे ए बी दैट इज फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। ऐसे करके हमने रेशियो लिया। क्यों, क्योंकि हमें ए बी स्क्वायर चाहिए था। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई ए डी। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सिमिलरली हमने एक ट्राइंगल को प्रूव करा है, दूसरे को भी प्रूव कर दोगे। सो सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली हमारा ट्राइंगल कौन सा सिमिलर होगा। अब देखो, क्योंकि हमें पता है ए वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल पूरे बड़े ट्राइंगल के सिमिलर कर रहे हैं, तो पूरा जो बड़ा ट्राइंगल है उसका नाम हमेशा सेम रहेगा, दैट इज ए बी सी। ए बी सी हमारा छोटा ट्राइंगल था, बड़ा ट्राइंगल हमारा ए डी बी है, तो बड़े वाले ट्राइंगल का नाम ए डी बी ही रहेगा। सो ए डी बी किसके सिमिलर हो जाएगा, जैसे ये सिमिलर किया है वैसे ही ए डी बी किसके सिमिलर हो जाएगा, दूसरे ट्राइंगल के। अब दूसरे ट्राइंगल का नाम हम कैसे लिखेंगे, ए डी बी। सो दूसरे ट्राइंगल में देखो ए आ रहा है, नहीं आ रहा, डी बी, क्या डी आ रहा है दूसरे ट्राइंगल में, बिल्कुल आ रहा है। सो डी के साथ डी रहेगा, मीन्स 3 अल्फाबेट्स लिखने हैं, डी के सामने डी। नाउ बी देखो, ए बी डी में बी 90 डिग्री का है और दूसरे ट्राइंगल में 90 डिग्री वाला सी एंगल है, तो लास्ट में सी आ जाएगा, बी के सामने सी आ जाएगा। अब क्या बच गया, बी सी डी। सो बी बच गया हमारा, सो बी डी सी। अब देखो नाम हमने करेक्ट लिख दिया, ए डी बी ट्राइंगल सिमिलर है बी डी सी ट्राइंगल के। अब यहाँ पे भी रेशियो इक्वल लिख दो। हमें यहाँ पे बी डी नहीं तो ए डी चाहिए। हमें यहाँ पे क्या बी डी मिल सकता है, हम वो चीज देखेंगे जिसमें हम स्क्वायर लगा सके, मीन्स 2 बार होनी चाहिए वो चीज। बी डी और ए डी को देखें तो बी डी यहाँ 1 बार एंड सेकेंड बार, 2 बार मिल गया बी डी। ए डी की बात करें तो ए डी सिर्फ 1 टाइम है, तो हम ए डी नहीं लेंगे, हम बी डी लेंगे। सो बी डी लेके चलो। अगर हम स्टार्टिंग में बी डी लें तो सेकंड और थर्ड लेंगे, तो डी बी अपॉन सेकंड एंड थर्ड डी सी इज इक्वल टू। अब हमें बी डी चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड, सो लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड दैट इज ए डी अपॉन बी डी क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड। करेक्ट, हमने रेशियो इक्वल लिख लिया। रेशियो में तो हमारी बहुत सारी साइड्स इक्वल आ सकती थी, बट जो हमें रेलिवेंट है, जो हमें चाहिए, हम सिर्फ उसी को लिखेंगे। अब हमने लिख दिया, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई डी सी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब देखो यहाँ बन गया ए बी स्क्वायर, यहाँ आ गया हमारा बी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस हो रहे हैं, तो हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को प्लस कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन करोगे तो आपका आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई ए डी प्लस ए डी मल्टीप्लाई डी सी। ना ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर तो हमारा एज इट इज रहेगा, बट दूसरी साइड दैट इज राइट हैंड साइड हमारा कुछ सेम आ रहा है। सी ए डी यहाँ भी है, यहाँ भी है, सो ए डी हम कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए सी प्लस डी सी। करेक्ट, ए डी मल्टीप्लाई। अब देखो ए सी प्लस डी सी कितना होगा, ए सी प्लस डी सी, हमारी पूरी लाइन में ए डी बन जाएगी, तो यहाँ पे भी ए डी आ जाएगा। ए डी मल्टीप्लाई ए डी इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। हमारा लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज चलता रहेगा यहाँ पर। ओके, सो ये बन गई हमारी फाइनल इक्वेशन। हमें यही चाहिए थी। पाइथागोरस थ्योरम हमने ऑलरेडी प्रूव कर दी, देखो यहाँ पे आ गया। सो नीचे लिख देंगे हम हैंस प्रूफ। सो हमने ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर दी है प्रॉपर तरीके से। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस थ्योरम का रिजल्ट भी यूज होता है, इस थ्योरम का रिजल्ट भी यूज होता है। और इस थ्योरम में जो हम स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज हमें ये और ये सिमिलर करना था,
अगर ये दोनों सिमिलर नहीं हो सकते तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ट्राइंगल को पूरे के सिमिलर, दूसरे ट्राइंगल को पूरे के सिमिलर। ये जो चीज मैं आपको बता रही हूँ ये आपकी एक्सरसाइज में काम आएगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस हमारे इसी मेथड से सॉल्व होंगे। हम एक ट्राइंगल को बड़े ट्राइंगल के इक्वल एंड दूसरे ट्राइंगल को भी बड़े ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करेंगे एंड देन हमारा रिजल्ट आएगा। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम में अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो एंड इसको नोट डाउन कर लो। सो पाइथागोरस थ्योरम हमने देख ली है। पाइथागोरस थ्योरम तो आप करते ही हो, बट साथ में जब हम कोई थ्योरम करते हैं तो उसका कन्वर्स तो हम जरूर सीखते हैं, राइट। उसका कन्वर्स जरूर होता है। सो पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स क्या है, गिवन टू प्रूव में चेंज हो जाएगा एंड टू प्रूव हमारा गिवन में चेंज हो जाएगा। ओके, सो हमारा गिवन, न्यू गिवन क्या बनेगा कि ट्राइंगल में हमें क्या गिवन होगा कि साइड्स का सम, उनका स्क्वायर का सम किसके इक्वल है, हाइपोटेनस स्क्वायर के, दैट इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, दैट इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस स्क्वायर। अब ये चीज हमें गिवन है, इससे हमें प्रूव क्या करना होगा कि जो एंगल है हमारा वो कितने का है, वो 90 डिग्री का है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने गिवन से। पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में बनती है तो कंस्ट्रक्शन जो हम फिगर ड्रॉ करेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल ही ड्रॉ करेंगे। बस हमें ये 90 डिग्री का प्रूव करना है, ये हमें गिवन नहीं है। ओके, सो अगर हम ये मान के चलें कि एंगल भी हमारा 90 डिग्री का है और इसके अकॉर्डिंग हमारी जो थ्योरम है वो क्या होगी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो गिवन में आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और हमें प्रूव करना है कि एंगल हमारा 90 डिग्री का है। टू प्रूव एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो हम इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, सेम ट्राइंगल हम एक और बनाएंगे, बस चेंज क्या होगा, हम किस तरीके से वो ट्राइंगल बनाएंगे। हम एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें ए बी की लेंथ पी क्यू के इक्वल है। सो क्या बनाएंगे, ड्रॉ ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। क्या करा हमने, जितना ए बी है उतना ही पी क्यू एक ले लिया। अब पी क्यू से हमने क्या करा, इस साइड एक 90 डिग्री का एंगल बनाया और जितनी बीसी की लेंथ है उतना हमने क्यू आर बना दिया। बीसी इज इक्वल टू क्यू आर एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ रहे हो, हमने क्यू आर बनाया बीसी के इक्वल, क्यू पे 90 डिग्री का एंगल बनाया और सीधे परपेंडिकुलर खींच दिया। ओके, अब ज्वाइन कर देंगे हम पी आर को, पेयर को हमने ज्वाइन कर दिया। सो हमारा दूसरा ट्राइंगल बन गया। तो ड्रॉ ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी पी क्यू के इक्वल, बी सी क्यू आर के एंगल क्यू 90 डिग्री के इक्वल हमें गिवन है। इसमें हम प्रूव कैसे करेंगे, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, तभी हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आएगा। अब हम वो कैसे करेंगे, देखो जब हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कर रहे हैं तो हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं बट कन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। समझ रहे हो, मतलब हम ये प्रूव कर रहे हैं तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, दैट इज एंगल क्यू 90 डिग्री का है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी, हम इसमें यूज कर सकते हैं। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी है। क्यों, क्योंकि हमें 90 डिग्री का एंगल गिवन है। अब थ्योरम हमने लिख दी, हमें गिवन में एक्चुअली क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। करेक्ट। अब देखो ए बी हमारा पी क्यू के इक्वल है, ए बी की जगह पी क्यू लिख दो, बी सी क्यू आर के इक्वल है, बी सी की जगह क्यू आर लिख दिया इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड ये ऊपर पाइथागोरस थ्योरम है वो फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड हमारी सेम है दोनों की, करेक्ट, तो हमारी राइट हैंड साइड भी सेम होगी, दैट इज पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर रूट बोथ साइड कर देंगे तो दोनों के स्क्वायर हट जाएंगे, पी आर इज इक्वल टू ए सी। सी हमने तो सिर्फ दो साइड इक्वल कंस्ट्रक्शन में लेके हम चले थे बट सॉल्व करते करते हमारी तीसरी साइड भी इक्वल आ गई। अब तीसरी साइड भी इक्वल है, दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल है तो ये क्या बन जाएगा, हाँ जी, ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो आप इसको इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे। सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर। ए बी पी क्यू बी सी, ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर के लिए लिखेंगे बाय
कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से और नीचे वाला होगा प्रूव। क्यों? क्योंकि हमने ये खुद प्रूव किया है। तीनों साइड्स इक्वल है, सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल PQR साइड से तीनों साइड्स इक्वल हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, CP CT। B एंगल 90 डिग्री का नहीं गिवन, बट Q हमें 90 डिग्री का गिवन है, राइट। हम मान के चल रहे हैं ना एंगल Q 90 डिग्री का है, सो एंगल B भी क्या आ गया हमारा 90 डिग्री का। एंगल B ही हमें 90 डिग्री का प्रूफ करना था, सो हमारा प्रूफ हो चुका है। आप इसको नोट डाउन कर लो, और कोई डाउट है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस में तो उसको भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। सो हमने अपनी थ्योरम फिनिश कर ली है, एंड एक्सरसाइज 6.5 जो पूरी थ्योरम्स पे ही बेस्ड है, इसी पाइथागोरस थ्योरम पे, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पे। और पाइथागोरस थ्योरम एक्सप्लेन करने में जो हमने स्टेप्स यूज करें, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। उन स्टेप्स पर बेस्ड है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 6.5। एक्सरसाइज 6.5 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। सो तब तक आप पाइथागोरस थ्योरम की प्रैक्टिस कीजिए, एंड बाय बाय, टेक केयर।